चलिए इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान किस प्रकार से होता है। हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार से होता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इसी प्रकार से होता है। इन सब का हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे और यहाँ पे इस सारणी में हम लोग भरेंगे। इस सारणी को हम लोग भरेंगे कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का। इस प्रकार से इस सारणी को हम लोग भर लेंगे। और यदि इसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि साइन 0 अंश का मान किस प्रकार से निकलता है, यदि इसको आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भर लेते हैं सभी सारणी को। इसको याद करने में इस प्रकार से आपको काफ़ी आसानी रहेगा। चलिए आप शॉर्ट में इस सारणी को किस प्रकार से आप याद रखेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए पहले एक लाइन हम लोग बस यहाँ पे भर लेना, साइन 0 अंश का 30 अंश। इस प्रकार से यदि हम लोग एक लाइन भर लेंगे, फिर आप उसका व्युत्क्रम कर देंगे और आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पे साइन ए बटा कॉस ए यह tan ए होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग सारणी को भरना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे साइन 0 अंश साइन 30 अंश पहले हम लोग साइन के लिए ही लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, हर में ना यहाँ पे इस प्रकार से आपको ना भिन्न लिखना है। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं, हर में सिर्फ आपको 4 लिखना है सबके यहाँ। हर में इस प्रकार से 4 लिख लीजिए। हर में 4 हमने सबके लिख दिया। हम यही याद करना चाहते हैं साइन 0 अंश साइन 30 अंश, इसको हम लोग एक को ज्ञात कर लेंगे, सबको आपको ज्ञात हो जाएगा। आप इस पूरी सारणी को भर लेंगे। देखिए हर में सबके हमने 4 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ऊपर 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 यहाँ पे और फिर 4 लिखना है। इस प्रकार से हमने सबके हर में पहले 4 लिख दिया और अंश में सबके यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, आप सबका आप वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से वर्गमूल निकाल दीजिए। यहाँ पे इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका, और यहाँ पे इस प्रकार से। और जो इसका वर्गमूल आएगा इसको हम लोग यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंश में संख्या 0 है, हर में 4 है। इसमें 0 में आप 4 से भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये आपको क्या मिला, 0 मिला। और यहाँ पे 1/4 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे ना, 1/4 का आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल 1 का भी निकलेगा। ठीक है, 1/4 ही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। पहले वर्गमूल निकालेंगे तो अंश का भी निकालेंगे, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो जाएगा। हर का वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 ही होता है ना। 2 गुणते 2 लिख देंगे गुणनखंड करके, या उसमें से एक जोड़ा आप ले लेते हैं ना, इस प्रकार से करते हैं तो इसका 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2/4 है ना। देखिए अब इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर वर्गमूल निकालना है 2/4 का। देखिए 2 है अंश में, हर में 4 है, ये आपस में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, वर्गमूल अंश का भी निकालेंगे, हर का भी। तो वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा। अब जब हर का 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसी प्रकार से हो जाएगा, करणी में 2, 1/, यहाँ पे यह करणी में 2 हो जाएगा। चलिए जब यहाँ पर करणी में 3/4 है, चलिए अंश और हर अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे अंश वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, हर वाली संख्या का भी। तो अंश वाली संख्या तो इसी प्रकार से रह जाएगी, करणी में 3, लेकिन हर का वर्गमूल निकाल जाएगा, या 4 हो जाएगा, 2 गुणते 2 हो जाएगा। वर्गमूल निकालने का मतलब होता है कि यह संख्या किस संख्या की वर्ग है, तो यह संख्या 2 की वर्ग है। जो 4 लिखा गया है ना, 4 क्या है, 2 का वर्ग है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये आपको निकल कर आया करणी में 3/2, करणी में 3 यहाँ पे 2 हो गया। और देखिए यहाँ पे 4/4 है ना, यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, अंश में भी 4 है, हर में भी 4 है, 4 से 4 विभाजित कर देंगे, समाप्त हो जाएगा, है ना। 1 आ जाएगा, 4 में 4 से भाग दे दिए, एक ही बार में विभाजित हो गया। तो यहाँ पे वर्गमूल निकलेगा 1 का, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो इसका 1 लिख दीजिए। ठीक है, और बस यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने साइन 0 अंश साइन 30 अंश का वैल्यू यहाँ निकाल दिया हमने। ठीक है, साइन 0 अंश का 0, साइन 30 अंश का 1/2, यहाँ पे साइन 45 अंश का 1 करणी में 2, साइन 60 अंश का करणी में 3/2, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब बस यहाँ पे कास का निकालने के लिए अब इसको सबका व्युत्क्रम कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से इस लाइन को पूरा यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, फिर इस वाले को यहाँ पे व्युत्क्रम, बस इसी को ना। देखिए यहाँ से बस हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, यहाँ पे भर दीजिए। 1 को हमने लिख दिया, यहाँ पे फिर करणी में 3/2, और फिर यहाँ पे इसके स्थान पे तो यहीं रह जाएगा, और फिर यह वाला यहाँ पे, बस इसका इस लाइन का हमने व्युत्क्रम लिख दिया, बस पीछे से लिख दीजिए इसको, एक यहाँ पे और फिर इसको, और फिर यह तो इसी के स्थान पर रह जाएगा, ये वाला यहाँ पे, और 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको यह याद होना चाहिए ना कि यहाँ पे साइन ए, चलिए साइन ए ही ले लेते हैं। साइन ए बटा यहाँ पे कॉस ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, यह tan ए होता है, tan ए, यह आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपको व्युत्क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए हम लोग ये लिख देते हैं कि साइन ए का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/कोसेक ए होता है, कोसेक ए। देखिए यहाँ पे साइन है ना, साइन का एक कोसेक व्युत्क्रम होता है, और यहाँ पे कॉस का सेक व्युत्क्रम होता है, tan का कॉट व्युत्क्रम होता है। ठीक है, यह भी आपको याद होना चाहिए कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, कोसेक का लेंगे तो साइन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कॉस का भी, कॉस ए बराबर 1/सेक ए होता है। यह आपको याद रहेगा, तब और आसानी से आप इस सारणी को भर पाएंगे। चलिए ये होता है, और साइन का यहाँ पर tan ए भी बराबर हम लोग लिख देते हैं, tan ए बराबर 1/कॉट ए होता है।
तो देखिए अब आपको क्या करना है ना, tan के जो सभी मान आपको ज्ञात करना है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, साइन के जो वैल्यू है जिस भी कोण का ज्ञात करना है। यदि साइन यहाँ पे tan 0 अंश का ज्ञात करना चाहते हैं तो sin 0 अंश बटा यहाँ पे cos 0 अंश कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको tan 0 अंश का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन बटा यहाँ पे cos कर देना है, तो tan का आप वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग 0 अंश का यदि ज्ञात करना चाहें tan 0 अंश का, तो आपको sin 0 अंश का जो वैल्यू है और cos 0 अंश का इसमें भाग दे दीजिए, अंश में इसको रखिए। ठीक है, sin 0 अंश का वैल्यू 0 और यहाँ पे cos 0 अंश का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही आपका निकल कर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे tan 0 अंश का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब चलिए इसको हम लोग भाग देते हैं 1/2 यहाँ पे tan 30 अंश के लिए। tan 30 अंश के लिए देखिए 1/2 में आपको भाग देना है किससे, करनी में 3/2 से। तो चलिए इसको हम लोग गुणा बदल देते हैं, 1/2 यहाँ पे गुणा बदल देंगे तो यहाँ 2 बटा यहाँ पे करनी में 3 हो जाएगा, ये व्युत्क्रम हो जाएगा। जब गुणा बदलेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, 1 यहाँ पे करनी में 3 आपको बचेगा। तो इसका वैल्यू sin 30 अंश का मान कितना, 1 आपको यह करनी में 3 मिला, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं tan 45 अंश का। tan 45 अंश, इसमें हम क्या कर देंगे, 1/2 में भाग देंगे, 1 करनी में 2 में भाग देंगे, 1 करनी में 2 से, 1 करनी में 2 अब भाग देंगे 1 करनी में 2। तो यहाँ पे सेमी संख्या है, जो संख्या अंश में वहीं हर में है, तो ये विभाजित होकर क्या हो जाएगा, एक ही आपको मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग 60 अंश के लिए ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं tan 60 अंश, tan 60 अंश। तो यहाँ पे sin 60 अंश का वैल्यू है करनी में 3/2, करनी में 3/2 और भाग देना होगा हम लोग को 1/2 से। तो यहाँ पे बस व्युत्क्रम कर दीजिए, करनी में 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे गुणे में 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अंश में है 2 और हर में भी 2 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ करनी में 2, करनी में 3 बचेगा ना, करनी में 3, तो यहाँ पर हो गया करनी में 3। अब चलिए यहाँ पर बस हम लोग tan 90 अंश का ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 में आपको 0 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 1 में 0 से भाग देने का मतलब, कोई संख्या में यदि आप 0 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित, या आप इसको इन फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, या फिर अपरिभाषित, दोनों में से कोई आप लिख दीजिए, अपरिभाषित हो जाएगा। तो चलिए हम इसको अपरिभाषित ही लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का होता है, बस इसको व्युत्क्रम करेंगे तो इसका वैल्यू आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, 0 का व्युत्क्रम करेंगे, 0 का 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफारेनहाइट हो जाएगा, यह अपरिभाषित ही हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब जब इसका व्युत्क्रम करेंगे 2/1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना, 2। जब इसका आप व्युत्क्रम कर देंगे 1 करनी में 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो करनी 2 ऊपर हो जाएगी, 1 हो जाएगा, तो इसको सिर्फ करनी में 2 ही लिख देते हैं। और इसका जब व्युत्क्रम करेंगे 2 करनी में 3 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे 1 में 1/1 कर देंगे इसको तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। सेक किसका व्युत्क्रम होता है, इसका होता है कास का, इसको सबको व्युत्क्रम करके यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, कास 0 अंश का मान 1 है, तो 1 का व्युत्क्रम कर देंगे तो आपको सेक 1 का वैल्यू, मतलब सेक 0 अंश का वैल्यू भी कितना, 1 ही निकल कर आएगा। चलिए अब इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, यहाँ पे करनी में 3/2 है ना, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे 2 यहाँ पे करनी में 3 हो जाएगा। चलिए जब इसका व्युत्क्रम करेंगे 1 करनी में 2 है, और इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो सिर्फ करनी में 2 हो जाएगा, 1 रहेगा तो उसको हटा देते हैं, बस करनी में यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 का आप व्युत्क्रम कर देंगे 2/1 हो जाएगा, तो इसको सिर्फ 2 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जब आप इसका व्युत्क्रम करेंगे ना 0 का, तो 1/0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यह अपरिभाषित हो जाएगा, है ना, 1/0 इनफाइनाइट लिख दीजिए या अपरिभाषित लिख दीजिए, अपरिभाषित। चलिए अब यहाँ पे tan का व्युत्क्रम ना cot होता है, तो यहाँ पे जब 0 का आप व्युत्क्रम करेंगे 1/0 है ना, तो इसका मतलब हुआ अपरिभाषित। और यहाँ पर इसका tan का हमने कर दिया 0 का व्युत्क्रम 1/0 अपरिभाषित, इसको लिख दिया। अब इसका हम लोग व्युत्क्रम करेंगे 1 करनी में 3 है, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो करनी में 3/1 हो जाएगा, तो इसको सिर्फ करनी में 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 1/1 का व्युत्क्रम करेंगे 1/1 मतलब 1 ही मिलेगा। अब यहाँ पे इसका व्युत्क्रम करेंगे 1 करनी में 3 हो जाएगा, 1 करनी में 3। और जो अपरिभाषित था अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यही ना था 1/0 ही था, 1/0 क्या था, इनफाइनाइट हमने लिख दिया था अपरिभाषित 1/0, तो इसको क्या हो जाएगा 0/1 हो जाएगा, तो ये आपका 0 निकल कर आ गया। यहाँ पे एक भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लिए, sin 0 अंश को ज्ञात मतलब साइन के सभी मानों को ज्ञात कर लिए आप, sin 0 अंश यहाँ पे sin 30 अंश,
और यहाँ पे साइन 45 अंश और यहाँ पे साइन 60 अंश, साइन 90 अंश। बस इसको आप व्युत्क्रम कर देना एक बार, इसको यहाँ पे व्युत्क्रम करके लिख देना है। और फिर यहाँ पे tan के लिए इसको अंश में रखिए, इसको हर में लिखिए, इस प्रकार से लिख दीजिए इसको। और यहाँ पे साइन का इसका व्युत्क्रम करके लिखेंगे तो कोसेक का निकल जाएगा, और कास का व्युत्क्रम करेंगे तो सेक का निकल जाएगा, और tan का करेंगे व्युत्क्रम तो कॉट का निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये सारणी भर लेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।